सोनम की गिरफ्तारी के बाद में डीजीपी का बड़ा बयान आ गया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। सोनम ने जानकारी दी थी राजा रघुवंशी की सुपारी दी गई, ये जानकारी डीजीपी के हवाले से आ रही है। राजा की पत्नी सोनम समेत 4 लोग अरेस्ट हुए, ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। यानी कि साजिश ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसको हत्या के एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि डीजीपी का बयान ये कहता है कि राजा की हत्या सोनम यानी कि उसकी पत्नी के द्वारा करवाई गई। हनीमून पर दोनों जाते हैं और उसके बाद में एक पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में सोनम वहां पर गई थी। 17 दिनों के बाद सोनम मिल गई और अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। डीजीपी का बड़ा बयान जिसमें बताया गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है? हत्या का एंगल इसमें सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से जब उनके पति की बॉडी मिली थी उसके बाद से पुलिस मान के चल रही थी कि एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी हत्या हुई है। और ऐसे में जो उनकी पत्नी जब मिसिंग थी तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी। उसको लेकर पुलिस लगातार जांच करी थी। जो इन्फॉर्मेशन अभी जानकारी मिली है, जो डीजीपी ने जिस बात को क्लेम किया है, जैसा आप बता भी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मर्डर है और उसमें उनकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पुलिस जिस तरह से दावा कर रही है कि 4 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो ये एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है। किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति के लिए पति की हत्या के लिए सुपारी देती है और उसके बाद से वो खुद मिसिंग होती है और अब वो बरामद होती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली जानकारी इस पूरे मामले में आ रही है। अब जिस तरह के लगातार फैमिली के लोग भी, जो सोनम रघुवंशी परिवार के लोग हैं, जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे, और जो उनके पति है, उनकी फैमिली जिस तरह से लगातार एलिगेशन लगा रही थी कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, पूरे मामले में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस लव मैरिज हुई थी। ये दोनों जो परिवार थे वो आपस में कितने समय से एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि अगर लव मैरिज थी तो इसका मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? पर्सनल लाइफ दोनों की कैसी थी? देखिए, अब पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। पुलिस को जब उनके हस्बैंड की बॉडी मिली उसके बाद से पुलिस को पहला जो शक गया वो सोनम पर ही गया, क्योंकि सोनम वहां से मिसिंग थी। उनके सिर्फ उनके हस्बैंड की बॉडी मिली थी, उनके पास से उनका रेनकोट जो पहन के गई थी वो बरामद हुआ था, स्कूटी बरामद हुई थी। तो पुलिस को ये शक था, पुलिस इस बात को मान रही थी कि संभव है कि इसमें सोनम की इस हत्या के पीछे सोनम का हाथ हो और वो उसी ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया हो। और अब जब पुलिस ने गिरफ्तारी की है 4 लोगों को और सोनम को, तो ये कंफर्म हो रहा है, ये साफ हो जा रहा तस्वीर की जिस तरीके से सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी होगी। हालांकि अधिकारियों को जब जानकारी आएगी, पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ये पूरी बातें बताएगी कि आखिर ये पूरी प्लानिंग कैसे थी। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाला और चौंकाने वाली घटना का इंसिडेंट है। किस तरीके से एक कपल जो है वो मेघालय जाते हैं और वहां से मिसिंग हो जाते हैं। एक की बॉडी मिलती है, दूसरी गाजीपुर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम को मिलाकर अगर देखें तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में क्या जानकारी है? कौन वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से डीजीपी ने जो दावा किया है कि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया है। ये लोग, अब सवाल ये है कि क्या ये लोग मेघालय के हैं या इंदौर के रहने वाले हैं? सोनम इनको कैसे जानती थी? सुपारी कहाँ पे दी गई? क्या कॉन्स्पिरेसी पहले ही टूर पे जाने से, मेघालय जाने से पहले इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को रचा गया था या वहां जाने के बाद प्लान किया गया? ये बड़े सारे फैक्ट है। मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जब पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि आखिर ये प्लानिंग किस तरीके से थी, किस लेवल पे थी, कहाँ पे की गई। क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद वो कपल जब मेघालय जाता है और वहां पे एक की हत्या होती है और एक मिसिंग होती है, जो फीमेल कपल होती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। नीले ड्रम का किस्सा हम सबको पता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल से भी ऐसा एक किस्सा सामने आया था और उसके बाद अब ये सोनम और राजा का पूरा मामला सामने आता है। क्या किसी तीसरे की शामिल होने की बात इसमें है? क्या सोनम किसी और के चक्कर में इस तरीके से राजा की हत्या का प्लानिंग कर रही थी और ये सब कुछ उसके द्वारा तीसरे के लिए किया गया? क्या इसको लेकर कोई अपडेट सामने आई है? कोई तीसरा किरदार सामने आया पूरी मिस्ट्री में?
ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई है, ये माना जा रहा है कि कोई तीसरा इसके पीछे हो सकता है। अब ये कौन है, ये ऑब्वियस ये सोनम से पूछताछ के बारे में ही के बाद भी पता चल पाएगा। कोई तीसरा है भी या नहीं, ये भी सोनम ही कंफर्म कर पाएगी। तो जब सोनम से पूछताछ हो रही है, कुछ देर बाद ये फैक्ट जो है वो सामने आएगा कि आखिर इसके अगर ये हत्या की गई और सोनम ने इसके लिए बकायदा हेंचमैन तैयार किए, उसने सुपारी इसकी दी, तो वो कौन लोग थे और किसके कहने पे दी, क्या उसने खुद ये प्लान किया या कोई और भी है? क्योंकि जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, सबके जहन में सवाल जरूर होगा, जैसे आपके जहन में भी था कि क्या किसी तीसरे के लिए ये मर्डर प्लान किया गया, कोई थर्ड पर्सन है इसमें, क्या कोई ट्रायंगल है क्या लव स्टोरी में? तो ये पहलू से पर्दा जो है सोनम ही उठा पाएगी जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।